साथ। और किसी भी कोच के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाँ उसकी कोचिंग के अंडर टीम वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीते। प्लेयर को बैक करते हैं, कभी किसी फैसले से पीछे नहीं हटते, चाहे वो फैसला गलती क्यों ना साबित हो। विराट कोहली से ओपन कराने को लेकर फैसला कोई बहुत ज्यादा सार्थक हमें दिखा नहीं। लीग मैचों में हमने देखा, सुपर 8 के मैचों में हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको बैक किया और उसी का नतीजा था जो धैर्य का फल मिला हमें फाइनल मैच में। तो ये सारी चीजें जो है ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, मनोबल को बढ़ाती हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ सबसे आगे। बिल्कुल, आपने धैर्य की बात की, तो धैर्य के मामले में तो राहुल द्रविड़ कहते हैं ना कि बिल्कुल टॉप पर है। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ फैंस भी हैं, क्रिकेट फैंस। मैं चाहता हूं कि एक आध कमेंट आप ज़रूर दें टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया ने तो वर्ल्ड कप जीता ही है, हम लोगों का दिल भी जीता है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब ट्रॉफी घर आई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब देख के काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना था कि हाल ही में इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण एक भगदड़ हो गई थी जिसमें काफ़ी लोग की मतलब मृत्यु हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इधर भी यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था है या नहीं है? हाँ, मुझे लग रहा है कि देखिए इंतजाम सारे हैं। पुलिस वगैरह हमने देखा वहाँ पर कि पुलिस है, अभी भीड़ के इंतजाम भी मैं दिखा रहा था। पुलिस है, सिक्योरिटी है, और उस सिक्योरिटी के बीच में ये देखिए तमाम इंतजाम ऐसे किए गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये खुशी का मौका है, इस मौके पर हम इस तरह की बात ना करें तो ज़्यादा है, अच्छा है। और पूरी कोशिश है की गई है, सिक्योरिटी को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा भी ज़रूरी है, जो सड़क पर फैंस हैं उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। अब हमने वानखेड़े स्टेडियम के बाहर भी देखा, वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन वहाँ पर भी बैरिकेड्स करके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और निश्चिंत रहिए, सब अच्छा होगा। आप कोई सवाल पूछना चाहेगा? आप में से कुछ कहना चाहेंगे? डेविड वार्नर भी T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे कि नहीं? अब ये फैसला ऑस्ट्रेलिया बोर्ड करेगा। मुझे देखिए T20 क्रिकेट में अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो वो T20 का वर्ल्ड कप जो है उसमें वो नहीं खेलेंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन वो खिलाड़ी की भी हम कद्र करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और लंबी लंबी पारियां खेलना और T20 क्रिकेट में ज़रूरत के हिसाब से अटैकिंग शॉट्स खेलना, वाकई उन्होंने बिल्कुल भारतीयों का भी दिल जीता है। कभी आप देखेंगे शाहरुख खान की वो नकल करते हैं, कभी वो सलमान खान की नकल करते हैं और मतलब भारत में भी बहुत पॉपुलर हैं वो। हाँ, मुझे याद है वर्ल्ड कप से पहले उनको कुछ वीडियोस बड़े इस तरीके के वायरल हुए थे। अपनी बेटी के साथ डांस करते हैं वो, अक्सर वो घंटों डांस करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई है, दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर तो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर की है और दूसरी तस्वीर है बाहर की। ये वो पोर्शन है नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव होते हुए जहां से टीम इंडिया पहुंचेगी और फिर उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक जश्न होगा, जलसा होगा और अंदर भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ है टीम इंडिया को वेलकम करने के लिए। तो जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था क्रिकेट को लेकर कि हाँ हिंदुस्तान में एक इमोशन है, वो दिखता है फैंस के बीच में। और देखिए किस तरीके से चीयर अप कर रहे हैं अपने फैंस को लेकर। मुझे लगता है कि रोहित को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्रेज़ होगा। एक दो चीज़ हैं, एक तो वर्ल्ड कप जिताकर लाए हैं और दूसरा उन्होंने लोकल बॉय है, इस चीज़ को लेकर बड़ा इमोशन हो। मुझे लगता है वानखेड़े स्टेडियम शायद भारत के लिए भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना यहाँ पर लिखा गया था। जब यहाँ अभी कुछ हमारे श्रोताओं ने और क्रिकेट फैंस ने जो कहा, महेंद्र सिंह धोनी को याद किया। महेंद्र सिंह धोनी ने यहीं पर छक्का लगाया था और भारत को की बल्ले बल्ले कर दी थी। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था 28 वर्षों के बाद, तो वो लम्हा भी कोई नहीं भूल सकता। तो मुझे लगता है यहाँ पर कई यादें भारत की जुड़ी हुई हैं इस वानखेड़े स्टेडियम के साथ। और मुझे लगता है कि मुंबई के फैंस में, शायद मुंबई में क्रिकेट बाकी जगह से थोड़ा सा कुछ परसेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप तो मुंबई रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हाँ जितना मैंने मतलब क्रिकेट के लिए फैसिनेटिंग मुंबई कर को देखा है, शायद उतना मैंने नहीं देखा किसी को। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये देखिए तमाम जगह, आप पाकिस्तान चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, तमाम टीमों में कई तरह के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं। वहाँ एकदम स्वच्छ क्रिकेट है, साफ सुथरा क्रिकेट है। साफ सुथरे से मेरा मतलब है कि कोई बायस नहीं है। अगर आप देखें सुनील गावस्कर सदी के महानायकों में जिनकी गणना की जाती है, वो अपने बेटे को मुंबई से नहीं खिला पाए रणजी ट्रॉफी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, वो अपने बेटे को मुंबई से रणजी ट्रॉफी नहीं खिला पाए, उनको असम जाना पड़ा और रोहन गावस्कर को बंगाल जाना पड़ा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दो महानायक अपने बच्चों को वहाँ नहीं खिला पाते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कितना साफ सुथरा माहौल है। और यही एक मुंबई ऐसा क्रिकेट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बारिशों में कांगा लीग का आयोजन देखते हैं,
वो क्रिकेट बारिश के दिनों में भी वहाँ बंद नहीं होती। इसके अलावा 3 डे मैचेस का जो कंसेप्ट है या 2 दिन के मैचों का कंसेप्ट बॉम्बे में कभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में आप देखिए कहाँ बिल्कुल खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, कि वहाँ जहाँ पर वही लिमिटेड ओवर के 40 ओवर के 50 ओवर के या 20 ओवर के मैच ही होते हैं यहाँ पर। तो क्रिकेट को जिंदा रखा है। क्रिकेट में कई चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। अच्छा मनोज जी, आप तो क्योंकि क्रिकेट से जुड़े भी रहे हैं, क्रिकेट की रिपोर्टिंग वगैरह भी की है, इस तरह की जीत जिम्मेदारी तो बढ़ाती है लेकिन भविष्य के लिए चुनौती भी बढ़ाती है, और जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि अब ये वर्ल्ड कप आपने जीत लिया, अब 2 साल बाद 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, उसको लेकर फिर उम्मीदें आप, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, सब टाइम बहुत चाहिए होता है। मैं तो कहूँगा, मैं तो दर्शकों से भी अपील करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें आप, क्योंकि फुटबॉल का उदाहरण देखिए। इंग्लैंड ने आखिरी बार, जो कि फुटबॉल का बहुत मसीहा माना जाता है और वहाँ खूब फुटबॉल पॉपुलर है, लेकिन 1966 में आखिरी बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने। तो ये हो जाता है ऐसा कि जैसे 28 साल हमें लग गए वनडे का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, यहाँ 2007 के बाद हमें लंबा समय हमें इंतजार करना पड़ा। ये सामान्य चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई 2007 वाली कहानी जो है, 2007 में जब हम वनडे के वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी बाहर हो गए थे, रुखसत हो गए थे, वो स्थिति यहाँ नहीं है। हम टॉप की टीमों में हैं। हम बचपन में भी कभी जाते थे स्पोर्ट्स में, तो हमारे फादर यही बात कहा करते थे कि आपको टॉप के 2-4 लोगों में बने रहना है, चाहे 20 हो चाहे टीमें 25 हो। अगर आप टॉप के 3-4 में बने रहते हैं तो आप चैंपियन भी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें धीरज रखना चाहिए। हर बार चैंपियन बनने की हमें उम्मीद जरूर पालिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम फाइनल में जाकर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा अपना 100% देता है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो जुड़ा है उस खेल से, वो उसकी हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो मैच जीते, फिर चाहे वो किसी भी देश का खिलाड़ी हो। हमारे साथ नोएल डेविड भी जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके पास मैं चल रहा हूं। मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी से मुझे इमोशन जानना है उसका आज बहुत। ये तो ऑफ स्पिन गेंदबाज थे भाई, और बहुत शानदार फील्डर भी रहे हैं। ये तो इस बार की जो परफॉर्मेंस रही है उसमें जितना योगदान बल्लेबाजों का रहा इस वर्ल्ड कप में, उतना ही गेंदबाजों का भी रहा है, और एक कंसोलिडेट परफॉर्मेंस की बदौलत इस वर्ल्ड कप को हम जीते हैं, जिसको आज हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ट्रॉफी घर आ रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? साल के बाद जब कोई चीज आती है वापस, तो काफी खुशी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ल्ड कप है, 2007 में वर्ल्ड कप जीते T20, उसके बाद 4 साल के बाद 211 पे आप ODI वर्ल्ड चैंपियनशिप बने। बट जो वेट होता है ना, वो जब फुलफिल होता है तो अपना जो खुशी एंड एंजाइटी और जो जोश रहती है ना, टॉप लेवल पे जाती है। नॉट ओनली फॉर प्लेयर्स बट इवन फॉर फैंस, फैमिलीज, हर जनों को वो खुशी एलोबरेट नहीं कर पा सकता। बट एट प्रेजेंट आई एम हैविंग गूज बम्प्स हो रहा है मेरे को, क्योंकि जो बात कर रहा हूँ मैं कि इंडिया टीम की जो आज जो सेरेमनी हो रही है, दे आर टेकिंग देम, बस पे लेके जा रहे हैं पूरी मुंबई, जो नोन एज द मेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहाँ पर अपन 211 पे वर्ल्ड कप भी जीते। वो मुंबई पे जब आपको पब्लिक पे आप बस पे जा रहे हो तो योर फैन शेयरिंग, आप मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट दिस थिंग फॉर द इंडियन टीम, जो मेहनत करी है वर्ल्ड कप में, जो अडेप्ट करे विकेट्स को, जो न्यूयॉर्क पे जो विकेट्स थे सुटेबल नहीं थे, कंडीशंस बैड थे, बट जो द वे दे अडेप्टेड टू द सिचुएशन, बैट्समैन अडेप्ट हुए, बॉलर्स जो है टॉप फॉर्म पे आए, देन गोइंग टू वेस्ट इंडीज, वहां जाके विकेट्स को अडेप्ट करना, प्लेयर्स एक मोटिवेट होना, बीइंग एज ए यूनिट, स्पिनर्स का बड़ा रोल था उधर, बैट्समैन, तो एक अडेप्टेशन जो बनी है, दे अडेप्टेड वेरी क्विकली। आई थिंक हैट्स ऑफ, जैसा आप कहा कि राहुल द्रविड़ का जो इनिशिएटिव था, राहुल द्रविड़ का मेहनत था अलॉन्ग विद रोहित, जैसा राहुल द्रविड़ ने एक स्पीच में कहा, जब फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे इफ इट वाज नॉट रोहित शर्मा जो कॉल नहीं करते थे नवंबर में, आई थिंक वी वुड नॉट हैड राहुल द्रविड़ एज द कोच। तो दैट कॉम्बिनेशन बिटवीन जो है एक कोच की और एक कैप्टन की, आई थिंक काफी मजबूत रहना चाहिए, एंड दैट शोड कि दिस हैज बीन ए स्ट्रांग लाइक फेविकोल दोनों की, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट टीम हैज कंबाइंड किए, परफॉर्मेंस हाई हुआ है, दैट्स व्हाई वी स्टूड विक्टर्स। नोएल डेविड जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मनोज जोशी बोल रहा हूं मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, हमारे बॉलिंग ऑलराउंडरों की हमारी भरमार थी टीम में। 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, वहां बैटिंग ऑलराउंडर्स की भरमार थी। लेकिन इस बार
हमारे जो गेंदबाज हैं वो चमके और खूब चमके। ऑलराउंडर्स जबकि उतने ज्यादा नहीं थे, अक्षर पटेल जरूर ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए, जडेजा थे, जडेजा वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। आप मानते हैं कि ये वर्ल्ड कप, वैसे तो हमारा टीम एफर्ट है, लेकिन गेंदबाजों का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है? बिल्कुल, आपने सही कहा, बिकॉज आप देखिए, आप यूएस में ले लिए, न्यूयॉर्क की जो विकेट थी, आप देखिए बॉलर्स को हेल्प करा। आई थिंक बुमराह ले लो, फास्ट बॉलर्स जो थे, सिराज थे, बुमराह, हार्दिक पांड्या वो टाइम पे काफी शानदार बॉलिंग किए, वो विकेट्स को काफी यूटिलाइज किए, लैटरल मूवमेंट था, स्विंग था न्यूयॉर्क में, जो पाकिस्तान को 119 डिफेंड किया, इट वाज द बॉलर्स। देखिए आप कितना भी ले लीजिए, जब बैट्समैन एक टोटल डालता है, इवन इफ इट्स 300, ओके, बॉलर ही डिफेंड करना चाहिए वो 300 को, बिकॉज बॉलर की एक पार्ट होती है कि विकेट्स लेने की पार्ट होती है, और 10 विकेट लेना है, कैसा लेंगे, बॉलर्स ही लेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे से इट्स अ बॉलर्स गेम आल्सो। एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज में जो स्पिनर्स आए इन प्ले, आई थिंक एक व्हाट कैन आई से, एक कॉम्बिनेशन, एक लीथल कॉम्बिनेशन के वैसा आए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, all these guys, एक पता है, all have different left armers है, but different types of bowlers थे, एक ऑर्थोडॉक्स था, एक गुगली चाइनामैन था, all these guys, but अक्षर पटेल जो है आउटस्टैंडिंग थे ये ओवरऑल टूर्नामेंट में। आप अगर न्यूयॉर्क में ले लीजिए या वेस्ट इंडीज में, आई थिंक उनकी बैटिंग डिस्प्ले भी वाज ब्रिलियंट, जो आई थिंक मेरे लिए फाइनल्स में आउटस्टैंडिंग बोलो तो इट वाज अक्षर पटेल। अगर वो 40 रन अगर वो क्रूशियल नहीं करते तो इमेजिन करिए टीम टोटल कितना होता था। आई थिंक वो 40 रन्स वाज वेरी वैल्यूएबल रन्स भारत के लिए, वो वर्ल्ड कप के लिए। एंड आई थिंक ऑल दिस 3 जेंटलमैन जो भी स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे, आई थिंक बुमराह इज अनदर गाय, उसके बारे में आप इज लाइक विराट कोहली इन बॉलिंग। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एक विराट कोहली है बॉलिंग में, वो आई थिंक वो उसके बारे में जितना कम बात करे उतना अच्छा, बिकॉज ही इज जस्ट सुपर, ही इज जस्ट जो भी विकेट्स मिलते हैं जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और उनकी जो दिमाग है जल्दी फंक्शन होकर वेरिएशन और ये सब ही स्टार्ट्स थिंकिंग। आई थिंक अपनी जो बॉलिंग अटैक है, जैसा आप 1983 में कपिल पाजी, मदन लाल, बलविंदर सिंह संधू, ये सब थे, काफी लेजेंड्स थे उनके इसमें। आई थिंक जैसा जैसा जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन होते गए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स आए, डिफरेंट बॉलर, ऑलराउंडर्स स्टार्ट होने लगे, सब जने कपिल पाजी को कॉपी करने करे, इट हैज ग्रोन from a status 1983 to till 2024. I think the cricket has changed, the generation has changed, काफी changes आए मॉडर्न गेम क्रिकेट में। नोएल जी, अगर भारत के जिम्बाब्वे दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ से कुछ टैलेंट भारत को मिलेगा आने वाले समय में? क्योंकि यहाँ अभिषेक शर्मा से लेकर कई उदीयमान, कई उभरते हुए खिलाड़ी जो है तैयार होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, जो जिम्बाब्वे टीम गई है वो टैलेंटेड टीम ही है, टैलेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो टैलेंटेड टीम है, इसलिए वो लोग नेक्स्ट टीम कहते हैं अपन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है वो लोग। रियान पराग रहो, शशांक सिंह रहो या रिंकू सिंह, या दे आर द नेक्स्ट जनरेशन इंडियन क्रिकेट के लिए। दैट्स व्हाई अपनी जो सिस्टम है इंडिया में, आई थिंक कहाँ किसी दुनिया में नहीं, किसी इसमें नहीं है कि जैसा एनसीए जो अपना जो करती है, प्लेयर्स को लेके आती है, मोटिवेट करती है, ट्रेनिंग कराती है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट इंडियन बीसीसीआई इज डूइंग, जो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्रिकेटर्स को एक सिस्टम में, एक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए। आई थिंक अपने पास थर्ड टीम भी बनने के लिए चलिए नोएल, मैं आपके पास आऊंगी, आपका एक्सपीरियंस भी हम समझेंगे, और लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि समुंदर के ठीक सामने जो है वो समर्थकों का सैलाब उमड़ा है, और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही हैं लोगों को। और मुझे लगता है जब खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी ओपन बस जब यहाँ पर पहुँचेगी, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि एक बड़ी जीत, एक बड़ा जश्न जो एक्सपेक्टेड था, उस तरह की तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं। आप हमारे साथ राजकुमार शर्मा जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार शर्मा जी, आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन, जिस तरह से परफॉर्म विराट कोहली ने किया था शनिवार के दिन, और मुझे लगता है कि उनकी ही शानदार पारी
हालांकि क्रेडिट तो पूरी टीम इंडिया को जाता है, लेकिन एक शानदार पारी विराट कोहली, और अब T20 से संन्यास भी ले लिया है। क्या कहेंगे? और आप इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद है, वहां के बारे में भी जरा बताइए हमें। मैं ऐसा माहौल मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। स्टेडियम फुल है और बाहर कम से कम 2 लाख लोग खड़े हुए हैं। आई जस्ट वेंट टिल द गेट तक देखने गया हूँ मैं कि क्या हो रहा है बाहर। तो ये अनबिलीवेबल सीन्स हैं जो कि शायद थ्रू आउट लाइफ में याद रखना चाहूंगा या मैं याद रखूंगा। मैं नहीं भूल सकता ये सीन जो यहाँ पर है वानखेड़े के सामने। इट इज अनबिलीवेबल। बहुत बहुत मुबारक इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने के, और जो खुशियां दी हैं भारतीय टीम ने वो बहुत ही नजर आ रही हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मैं नंबर नहीं सोच सकता कि इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर। इट इज अनबिलीवेबल और जो सिचुएशन है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है। बिल्कुल, देखिए यही खास बात होती है। और मुझे लगता है कि एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, इस तरह का नज़ारा किसी भी देश में, अब चाहे कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी टीम हो, और अगर वो भी ट्रॉफी जीत कर गए होंगे, तो मुझे लगता है भारत में जो नज़ारा, जो एक्साइटमेंट, जो फैंस का लेवल दिखता है, वो शायद किसी भी कंट्री में इस तरह का नज़ारा नहीं देखने को मिलता होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं भी नजारा होता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भीड़ है ये 2 बजे से है यहाँ पर। 2 बजे से वानखेड़े के अंदर बस आकर लग गई थी जिस पर इन प्लेयर्स ने आके बैठना है, और तभी से ये मतलब यहाँ पर कई हजार लोग बाहर खड़े हुए हैं गेट के। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, इतनी ज्यादा पुलिस है, इतने ज्यादा लोग हैं। लोग नाच रहे हैं, झंडे लेकर इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं। अनबिलीवेबल सीन है। एंड व्हाई नॉट, इंडियन टीम डिजर्व इट बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और अनडिफीटेड रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। बेहद शानदार क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने, तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं ये वेलकम। बिल्कुल, इस तरह का वेलकम वो डिजर्व करते हैं। और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने आपसे? देखिए, विराट से बात हुई है इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि ही वांटेड मी हियर, और उसने बोला कि दिल्ली में टाइम नहीं मिलेगा तो आप बॉम्बे, मैं बॉम्बे था और उन्होंने बोला कि आप बॉम्बे रुकिए सो दैट वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत इमोशनल है इस जीत से, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है जो बहुत दिनों से जिस जीत की तलाश थी पूरी भारतीय टीम को, और उनमें विराट कोहली भी है, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सबकी, और लेकिन ये ट्रॉफी नहीं आ रही थी। तो अब बहुत ज्यादा खुश है पूरी टीम, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और एंजॉय कर रहे हैं। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल है कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनमें आपको विराट कोहली का अक्स दिखाई देता है? आपको लगता है कि आने वाले समय में वो विराट कोहली के आसपास या विराट कोहली जैसे बन सकते हैं? क्योंकि लेगेसी हमने देखा, सचिन तेंदुलकर की लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली के बाद अगला कौन? मनोज जी, ये कहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो लेगेसी विराट ने छोड़ी है वो उसको भरना बहुत जल्दी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट में, और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है वो सभी जानते हैं। कंसिस्टेंटली 15 साल से उसने जो परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ, भारत के पास बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने में समय जरूर लगेगा, लेकिन उनके पास इमेंस टैलेंट है। कुछ प्लेयर्स बहुत ही, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, लाइक ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये इमेंसली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो टैलेंट की भारत के पास कमी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ है भारत में कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है और एक से एक प्लेयर निखर कर आ रहे हैं। आईपीएल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि T20 में भारत को अच्छे क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी में आने के लिए कि आप विराट कोहली की श्रेणी में आए या रोहित शर्मा की श्रेणी में आए, आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना होगा लंबे समय तक। बिल्कुल राजकुमार सर, एक चीज़ और, क्योंकि देखिए आप वानखेड़े स्टेडियम में तो मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं कि जो उम्मीदें लग रही हैं, जो तस्वीर देखकर नज़र आ रहा है, 2 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मरीन ड्राइव की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, और एक तरफ हम समंदर देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम समर्थकों का सैलाब देख रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है टीम इंडिया का, जैसे ही ब्लू कलर की बस जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। लोगों के चेहरे खिले हुए अभी से ही नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, 2007 में भी इसी तरह का आयोजन हुआ था, इसी तरह से जो एक ओपन बस में जो खिलाड़ी हैं ट्रॉफी के साथ नजर आए थे। कुछ आप अपनी मेमोरी अगर शेयर करना चाहें और आज से कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं तो क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने वो वाला सेलिब्रेशन भी देखा था, वो लाइव नहीं देखा था मैंने, वो टीवी पर ही देखा था और जी। तब भी लगा था कि शायद मुंबईकर इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने ज़्यादा हुजूम उमड़ कर आया था। लेकिन अगर आज आप इस हुजूम को देखेंगे, तो ये अनबिलीवेबल है। ये ऐसा रिसेप्शन मुझे नहीं लगता कि आज से पहले भारतीय हिस्ट्री में हुआ होगा कभी, या आई डोंट नो, आगे चल के मैं भगवान से दुआ करूँगा कि भारत और वर्ल्ड कप जीते और इससे भी ज़्यादा अच्छा रिसेप्शन मिले प्लेयर्स को। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही शानदार रिसेप्शन यहाँ पर लोग देने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त फैन्स तैयारी करके आए हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और कम से कम, आपने ठीक कहा, कम से कम 2-3 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उन भारतीय टीम को चीयर करने के लिए, जो वेट कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से। बीच-बीच में बार-बार यहाँ पर बारिश भी आ रही है। बार-बार बारिश आती है, लेकिन वो भी इन लोगों का जो क्रेज़ है, उसको नहीं हटा पा रही है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रेन ऑल्सो, कि बारिश हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने स्टार्स को वो देखेंगे, उन्हें चीयर करेंगे, तो सब लोग वहाँ डटे हुए हैं। बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लोग अपने छाते के साथ अपनी जगह पर डटे हुए हैं कि हमारी जगह जो है, जो हम देख पा रहे हैं, जो नज़ारा हम देख पा रहे हैं, वो कहीं हमारी नज़रों से छूट ना जाए। तो बारिश है या फिर कुछ भी है, वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन क्या इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार खत्म हुआ है, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है टीम इंडिया, और दूसरा रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। जो हम क्रिकेट को लेकर अगर इमोशन हम देखें भारतीयों में, जो है वो साफ नजर आता है। ये अब साफ तौर पर ये तस्वीरें जो हैं वो उसकी तस्दीक करती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत इंतजार था भारत को इस जीत का, भारतीय फैंस को इस जीत का, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे लगातार लंबे समय से, बट अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल बैरियर था उसे नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, और इस बार वो ऐसा हुआ है, तो सभी, पूरा देश बहुत खुश है। और देखिए कि क्रिकेट ने कैसे भारत को पूरे को इकट्ठा कर दिया है, जोड़ दिया है। कोई और किसी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडिया इंडिया कर रहे हैं। और सबको, मैं बाहर गया तो सब लोग बड़ा वो अफसोस कर रहे थे, मुझे यहाँ तक बोला कि आप बोलिए विराट को कि वो ऐसा नहीं करे, हम किसके लिए क्रिकेट देखेंगे, T20 देखेंगे। तो ये एक जज्बा है फैंस का कि वो अपने स्टार्स को वो इतना चाहते हैं कि वो खेलते रहें। लेकिन बिल्कुल, ये हमेशा से ऐसा होता आया है। जब सचिन गए थे तब भी यही जज्बा था सबका कि सचिन चले जाएंगे तो हम वो किसके लिए क्रिकेट देखेंगे। लेकिन ये ऐसे फेज आते रहते हैं, ये आगे ऐसे ही टर्न अराउंड होता रहता है। और लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत जज्बा है मुंबई में। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वेलकम उनका किया जाएगा, मतलब ऐसा वेलकम होगा कि जो वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते। और ये इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल 7 महीने जब पूरी सीरीज अनबीटन रही। देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार एयरपोर्ट से बाहर आती हुई टीम इंडिया के जो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा निकले, विराट कोहली यहाँ से निकले, और देखिए विराट कोहली को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, बाहर आ रहे हैं एयरपोर्ट से। और फिर यहाँ से जो है मुझे लगता है कि नरीमन पॉइंट पहुंचेगी टीम इंडिया, और उसके बाद मरीन ड्राइव से होते हुए वानखेड़े स्टेडियम। राहुल द्रविड़ भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फिलहाल अब एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, और अब मुझे लगता है कि दर्शकों का इंतजार धीरे धीरे खत्म होने के लिए मनोज जी आया है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल द्रविड़ के साथ विक्रम राठौर हैं, और साथ में स्पोर्ट्स स्टाफ है जो द्रविड़ के साथ ही यहाँ पर है, चाहे वो दिलीप हों जो फील्डिंग कोच रहे, चाहे पारस महामरे हों जो बॉलिंग कोच रहे। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। और बाकी टीम का एक एक सदस्य, चाहे आप मोहम्मद सिराज को ही क्यों ना गिन लें, क्योंकि सिराज ने भी एक मैच में बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की थी। विकेट हालांकि एक ही उन्हें मिला, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबकी तरफ से देखने को मिला, किसी की तरफ से ज़्यादा, किसी की तरफ से कम। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक तरफ मरीन ड्राइव की तस्वीरें, आप सामने समुद्र देख रहे हैं, और समुद्र के इस पार आप समर्थकों का सैलाब देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि समुद्र तो नजर आ ही रहा है, लेकिन समर्थक आज ज्यादा नजर आ रहे हैं मनोज जी। और यही देखिए दीवानगी है क्रिकेट फैंस की, जो भारत के अलावा मुझे लगता है किसी भी देश में नजर नहीं आती। और राजकुमार सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने 6 महीने पहले भी तस्वीर देखी थी, ऑस्ट्रेलियंस जब ट्रॉफी जीत कर गए थे
तो बहुत कम 2-4 लोग ही वेलकम करते हुए एयरपोर्ट पर नजर आए थे। लेकिन भारत में दीवानगी अगर किसी को क्रिकेट को लेकर देखनी है तो मुझे लगता है ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। राजकुमार सर, शायद राजकुमार सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी, अगर क्रिकेट को लेकर किसी को दीवानगी देखनी है तो ये तस्वीरें देखनी चाहिए, ये नज़ारा देखना चाहिए। घंटों घंटों लोग मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। आज जब सुबह टीम इंडिया दिल्ली पहुंची थी तो सुबह 4 बजे से अंधेरे से ही लोग जो है वहां पर टीम इंडिया का ट्रॉफी देखने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें मुझे लगता है कि ये बयां कर रही है कि कितनी दीवानगी फैंस में है, कितना एक्साइटमेंट है इस ट्रॉफी को देखने के लिए, कितना बेकरार थे लोग। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है और दूर दूर तक आप अगर नज़र घुमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिकेट के फैंस नज़र आएंगे और साथ ही टीम इंडिया के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बाहर निकले हैं और यहाँ से बस में बैठकर नरीमन पॉइंट और फिर वहाँ से शुरुआत होगी मरीन ड्राइव से होते हुए वानखेड़े स्टेडियम। 1.5 किलोमीटर है लगभग। क्या लग रहा है आज कितना वक्त लग जाएगा? मुझे लगता है कि वो 1.5 किलोमीटर के आगे आप 0 लगा दीजिए, एक और 0 लगा दीजिए, कोई वो भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि दर्शकों का जो सैलाब है क्रिकेट प्रेमियों का वो देखते ही बनता है। तभी तो कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है भारत में धर्म है और खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो किसी देवता से कम नहीं है और इसके साधकों की कमी नहीं है। और यहाँ साधकों का जो जन सैलाब देखने को मिला है और खासकर यहाँ कोल्हापुर और नासिक ही नहीं, वहाँ से तो लोग आए ही हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं और वो नज़दीक से अपना एक दीदार करना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों का। तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए बहुत ही सुनहरे पल हैं, यादगार पल हैं, जैसे हम 2007 के उन पलों को कभी नहीं भूल सकते। खासकर तब जब एयरपोर्ट से, कल्पना कीजिए कि एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वहाँ से लेकर जो है बस, ओपन बस में वो लोग वानखेड़े स्टेडियम आए थे। यहाँ तो मामला 2 से 2.5 किलोमीटर का ही है। नरीमन पॉइंट से आप पैदल जा सकते हैं बड़े आराम से और वहाँ से वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला और उसके लिए इतना बड़ा जनसैलाब। और शायद मुझे लगता है सुरक्षा कारण भी रहे होंगे, एयरपोर्ट से खिलाड़ियों के बाहर आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश। नीतीश हमारे साथ एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। नीतीश, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे मरीन ड्राइव की तरफ और फिर वहाँ से ओपन बस तैयार है। जी बिल्कुल, जितनी भीड़ एयरपोर्ट के अंदर थी, जितने लोग एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, ठीक उतने ही लोग एयरपोर्ट के बाहर भी मौजूद है। पुलिस सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है, कड़ी सुरक्षा मौजूद है और यहीं से जो है बस अब से थोड़ी देर में निकलेगी। जो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बस में बैठ चुकी थी। जिस वक्त हम एयरपोर्ट पर थे आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे तमाम दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे थे। उतनी भीड़ जितनी एयरपोर्ट के अंदर थी उससे दुगनी भीड़ जो यहाँ सड़कों पर है, क्योंकि यहीं से अब से जो बस में इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी बैठे हैं वो बस अब यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से गुजर के पहुंचेगी मरीन ड्राइव के एनसीपीए पर, जहाँ से ओपन बस जो विक्ट्री परेड है वो निकाली जाएगी। जब काफ़ी लंबे समय से अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे थे, नासिक से, महाराष्ट्र से अलग अलग, बेंगलुरु, हैदराबाद, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे थे। 5 घंटे 6 घंटे, कोई व्यक्ति 11-11 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और ये उत्साह जो है देखते ही बनता है। और यहाँ से अब जो है बस निकलेगी, जिसके बाद देखिए कतार में लोग खड़े हैं, कतार में। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, एयरपोर्ट के बाहर जो रोड सीधे हाईवे को कनेक्ट करती है ये वहाँ की तस्वीरें हैं। लाइन से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथ में मोबाइल लिए, हाथ में वो कैमरा लिए लोग यहाँ पर इस ये जो पल है उसे कैद करने के लिए यहाँ पर मुंबई के राजा रोहित शर्मा को मुंबई का राजा, यहाँ पर बातें हो रही है। कितने उत्साहित है आप लोग? मुंबई, आप लोग एयरपोर्ट के अंदर, हम लोग अभी भारी